राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त वेंकट रमन की कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने भक्त वेंकट की कथा का श्रवण किया था। ये दोनों भक्त अलग अलग हैं, तो आज हम भक्त वेंकट रमन की कथा सुनेंगे। जय श्री राधे। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा के तट पर श्री रंगपुरम नामक एक छोटे से गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में वेंकट का जन्म ठीक श्री रामनवमी के दिन दोपहर को हुआ था। परिवार छोटा सा ही था। माता और पिता, 2 बहनें और 1 भाई। वेंकट को इन सब का प्यार एक साथ मिला। परिवार के परंपरागत संस्कारों की छाप उसके कोमल हृदय पर पड़ती गई। घर के आंगन में तुलसी चौतरा था। उस पर सिंदूर से पोती हुई श्री मारुति की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। चौतरे के एक कोने पर श्री मारुति की एक विशाल ध्वजा थी जो ऊंचे आकाश में फहराती रहती थी। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि में श्री मारुति का उत्सव होता, कथा होती, कीर्तन होता, अंत में प्रसाद बढ़ता था। वेंकट के पिता कथा बाँचते, कीर्तन कराते। माँ बच्चों को गोद में लेकर बैठती और कीर्तन में पीछे पीछे बोलती। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन होता था। बालक वेंकट अभी माँ के साथ तुतलाता हुआ कीर्तन करता था। वेंकट 4थे वर्ष में पदार्पण कर चुका था। अब अच्छी तरह से स्वर के साथ कीर्तन करता था। कथा में भी उसको बहुत विशेष रस आने लगा था। वह बड़े ध्यान से इस कथा को सुनता था। ऐसा मालूम होता था कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे कथा की सारी बातें अपने आप खुलती जाती थीं। एक बार मंगल का दिन था। आध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पूजा की विधि बतला रहे थे। प्रसंग बहुत सुंदर था। आज एक बात वेंकट को बहुत प्यारी लगी कि कथा आरंभ के समय ही पिता ने व्यासासन से श्री मारुति के चरणों में वंदना करते हुए एक श्लोक पढ़कर उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा और कीर्तन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज अवश्य रहते हैं और जरूर आते हैं कथा सुनने, और हाथ जोड़े आंखों में आंसू भरे प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न करना चाहे वह श्री हनुमान जी को प्रसन्न करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। इस प्रकार बड़ी सुगमता से बहुत थोड़े समय में श्री मारुति की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी की उपासना व्यर्थ नहीं जाती। वेंकट के हृदय में यह बात बैठ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब श्री मारुति की उपासना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। श्री मारुति के संबंधन में अधिकाधिक जानने की लालसा वेंकट रमन के हृदय में बढ़ती गई। रात को जब सब खा पी लेते, वह पिताजी के पास आकर श्री हनुमान के संबंध में पूछता। वेंकट के पिता एक दिन अपने बच्चों को बड़ी ही प्यार से समझा रहे थे कि श्री हनुमान जी के स्वभाव में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आ जाता है उसे ये किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही देते हैं। विभीषण को इन्होंने भगवान से मिलाया, सुग्रीव को भगवान से मिलाया, तुलसीदास को इन्होंने भगवान से मिलाया। इनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा और भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता करना। यह बात को सुनकर वेंकट को बड़ा सुख मिला। वह समझने लगा कि अब तो मुझे भगवान के दर्शन श्री हनुमान जी की ही कृपा से होंगे। जय हो, जय हो। धीरे धीरे वेंकट सयाना हुआ। 9वें वर्ष में उसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री गुरुमुख से उसे गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम हरि की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। गुरु के आश्रम में वह पूरे 16 वर्ष व्यतीत कर वेंकट गुरु की आज्ञा से समावर्तन संस्कार के अनंतर घर लौटा। आश्रम की छाप उस पर पड़ ही चुकी थी।
अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उसका मुखमंडल जगमगा रहा था। वेंकटरमन ने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया। समस्त वेद वेदांग उपनिषद पुराण आदि की गहराई में डूबने पर उसे ओम हरि के ही दर्शन हुए। नैष्टिक ब्रह्मचर्य ओम और ओम हरि का अखंड एकमात्र स्मरण, उसकी इस अनन्य निष्ठा को देखकर घर वालों ने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा ही नहीं। पिताजी को बड़ी प्रसन्नता थी कि उनका पुत्र सन्मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। उन्हें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी थी। वेंकटरमन नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान संध्या तर्पण से निश्चिंत होकर वेदों की कुछ रचनाओं का और उपनिषदों के कुछ मंत्रों का स्वर से पाठ करता और फिर श्री मारुति की मूर्ति के सामने आसन लगाकर एकनिष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे 6 घंटे ओम हरि का जप करता। जय हो। दोपहर को घर में जो कुछ तैयार होता उसे प्रभु का मधुर प्रसाद समझकर प्राप्त करता और फिर कुछ स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जप में बैठ जाता और 4 घंटों तक श्वास के द्वारा ओम हरि का जप करता। जप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। निश्चित समय में तो वह विधिवत जप करता ही था, शेष समय भी वह मन ही मन उसी की बार बार आवृत्ति करता रहता था। फल यह हुआ कि रात को सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था। जप की ओर मन ज्यों ज्यों झुकता गया, एकांत की चाह भी त्यों त्यों बढ़ती गई। कभी कभी चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर जब वह ओम हरि की धुन लगाता तो ऐसा मालूम होता कि उसके रोम रोम से ओम हरि की कोमल किरणें निकल रही हैं और भीतर बाहर यह मंत्र दिव्य ललित अक्षरों में लहरा रहा है। पूरे 11 वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधना में बीत गए, परंतु वेंकट को मालूम होता कि अभी कल ही इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ हूँ। आज श्री हनुमान जी की जयंती थी। दिन भर वेंकट के घर में बड़ी धूमधाम रही। आधी रात तक जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, कथा हुई, श्री मारुति राय के नाम का धुआंधार जयघोष हुआ, प्रसाद बटा, सब लोग घर गए। परंतु वेंकटरमण के मन में एक विचित्र प्रकार का आंदोलन छिड़ा हुआ था। उत्सव समाप्त होते ही पंचामृत लेकर वह धीरे से घर से सरका और नदी की ओर बढ़ा। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा का वालुकामे तट और बासंती बयार के झोंके, वन्य पुष्पों की पराग से मदमाती वायु की अटखेलियां। वेंकट अपने इष्ट देव श्री मारुति के ध्यान में बैठ गया। बैठते ही समाधि लग गई और देखा कि असंख्य वानरों की सेना लेकर मारुति राय आ रहे हैं धीरे धीरे। जय हो, जय हो, जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो। वानरों की सेना लेकर वो आ रहे हैं। सभी वानर जाने कहाँ और कब अंतर्ध्यान हो गए और केवल रह गए श्री मारुति राय। वे स्नेह से भरी दृष्टि से वेंकट की ओर देख रहे थे। वेंकट के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वेंकट से अब रहा नहीं गया। वह प्रभु के चरणों में गिर गया और आनंद के भार से मूर्छित हो गया। उस दिव्य मूर्छा में वेंकट को यह बोध हुआ कि श्री हनुमान जी उसके पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्ण अक्षरों में ओम हरि लिख रहे हैं। आज वेंकटरमण को श्री मारुति का दिव्य प्रसाद मिला। अब प्राय रात्रि को जब सब सो जाते, वेंकट तुंगभद्रा नद के तट पर एकांत में श्री मारुति से मिलने लगा। उसे ऐसा लगता मानो श्री मारुति पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चरणों में मस्तक टेकता और आंसुओं से उनके वक्षस्थल को भिगो देता। फिर हनुमान जी उसे अपने वात्सल्य धारा में डुबोकर अपने स्वामी के परम धाम श्री साकेत लोक में ले जाते। वहाँ प्रभु श्री रघुनाथ जी के नित्य लीला धाम में नित्य लीला विहार का दर्शन होता। वहाँ का दृश्य बहुत ही दिव्य और परम मंगलमय था। कल्प वृक्ष के नीचे सोने का महामंडप है। उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणिरत्नम सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र सीता जी सहित विराजित हैं। श्री नवीन दुर्वादल के समान उनका श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर उध्र पुंड्र तिलक सुशोभित है। घुंघराले काले केश हैं।
मस्तक पर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट है। मुनि मनमोहन महान लावण्य है। दिव्य अंग पर पीतांबर विराजित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर चंदन लगा है। हाथों में धनुष बाण है। लाल लाल होठ हैं। जय हो। कितनी प्यारी छवि। इसको बार बार सुना जाए, जितनी बार सुना जाए उतना कम है। जय हो। उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बाईं ओर माता श्री सीता जी विराजित हैं। उनका उज्ज्वल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहनी हुई है। हाथों में रक्त कमल धारण किया है। दिव्य आभूषणों से सब अंग विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झांकी है। प्रभु की यह झांकी पाकर वेंकट का जीवन धन्य हो गया। यह लीला विहार कितने दिन चलता रहा, वेंकट को कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, कहो वत्स, तुम क्या चाहते हो? वेंकट से कुछ बोला नहीं गया। फिर भी मन ही मन उसके भीतर यह लालसा जगी कि श्री हनुमान जी को जो परम प्रिय पदार्थ है वही देखना चाहिए। हनुमान जी उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरा परम प्रिय पदार्थ जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो। यों कहकर वे अपने दोनों हाथों में करताल लेकर मस्त होकर कीर्तन करने लगे। जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सिया राम सिया राम सिया राम। आप भी एक दिन अपने घर पे ऐसे ही कीर्तन ज़रूर करें। कोई भी एक दिन जो भी नाम आपको प्रिय हो, भले सीताराम, भले राधा कृष्ण, भले कोई भी नाम, भले आपको शिव पार्वती, जो भी नाम हो, पर आप अपने घर में एक दिन ये ऐसा कीर्तन ज़रूर करें। भक्तराज हनुमान का यह दिव्य कीर्तन त्रिभुवन को पावन करने वाला है। वे सदा इसी कीर्तन को करते रहते हैं, इसी का ही रटन करते रहते हैं। परंतु आज का यह कीर्तन केवल वेंकटरमण ही सुन रहे हैं, और उनकी क्या अवस्था है यह कोई बड़भागी भक्ति ही बता सकता है। कीर्तन की धुन गाढ़ी होती गई और धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें समीप आती दिखीं। साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी सहित वहां पधारे और अपने मंद मंद मृदुल हास्य से अपने भक्त श्री हनुमान को और अपने भक्त के भक्त वेंकटरमण को कृतकृत्य कर दिया। वेंकट के प्राण प्रभु के प्राणों में ही लीन हो गए। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितने प्यारे भक्त हैं। और कहते हैं ना, जब हम भगवान के भक्तों के अधीन हो जाते हैं तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और हम उनके भक्तों से। तो बस आपको जो भी भगवान का सच्चा भक्त मिले उसके अधीन हो जाइए। बस इतना हो कि वो आपको भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाए, किसी गलत मार्ग पर नहीं। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश।